Hello my dear friends, welcome to my legal channel. Today I am going to discuss about VNS. What is VNS? VNS का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जानिए कि VNS होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय न्याय संहिता। इसी को पहले आईपीसी बोला जा रहा था। क्या बोला जा रहा था? आईपीसी। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड। तो इसी आईपीसी को 2023 में बीएनएस बनाया गया और उसमें कुछ जो है संशोधन किया गया। जैसे पहले पनिशमेंट जो है 5 तरह का होता है। आईपीसी में पनिशमेंट कितने तरह का था? 5 तरह के था। लेकिन दोस्तों इसमें बीएनएस में पनिशमेंट जो है 6 तरह का हो गया। एक नया पनिशमेंट जो है कम्युनिटी सर्विस जोड़ा गया है। जैसे कम्युनिटी सर्विस का मतलब वो क्या होता है? जैसे छोटा मोटा मान लेते हैं किसी ने ऑफेंस किया, क्राइम किया, तो उस केस में क्या होता है कि उसको कम्युनिटी सर्विस के लिए भेज दिया जाता है। कम्युनिटी सर्विस कहने का मतलब जैसे अनाथ आश्रम में सेवा के लिए भेज दिया, वृद्धाश्रम में भेज दिया, तो इस तरह का कम्युनिटी सर्विस के लिए उसको जो है सजा के रूप में दे दिया गया था। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो है कम्युनिटी सर्विस के लिए आपको कोई पे नहीं किया जाएगा, मतलब कोई सैलरी नहीं दिया जाएगा कि इतना मंथ में मिलेगा, चाहिए आपको फ्री में करना है। वहां जब पैसा मिलना शुरू हो जाएगा तो फ्री में हुआ कहाँ? वो तो फिर और देखेगा, आओ चलो छोटा मोटा क्राइम करो, सैलरी मिलवे करता है, खाना मिलवे करता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें जो है सैलरी नहीं दिया जाता है। आपको कम्युनिटी सर्विस वहां करना होगा, सैलरी इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो कम्युनिटी सर्विस एक नया पनिशमेंट जो है ऐड किया गया है, नया सजा इसमें ऐड किया गया है। किसमें? बीएनएस में। पहले था दोस्तों आईपीसी था, उसी को इंडियन पेनल कोड कहा जा रहा था। आज वही आईपीसी जो है भारतीय न्याय संहिता हो गया। क्लियर है ना? भारतीय न्याय संहिता हो गया। पहले था इंडियन पेनल कोड। क्लियर है? भारतीय दंड संहिता इसको पहले बोला जाता था। क्या बोला जाता है? भारतीय दंड संहिता। और वही जो है दंड के जगह न्याय बना दिया गया, यानी भारतीय न्याय संहिता। क्लियर है ना? तो 2023 में ये नया कानून, न्यू क्रिमिनल्स लॉ लाया गया और इसको लागू कब किया गया है? इन्फोर्समेंट में कब आया है? इन्फोर्समेंट में आपको 1 जुलाई 2024 से दोस्तों आया है। यानी 1 जुलाई 2024 से जो भी केस होगा सब इसके अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है ना? तो ये बीएनएस कहने का मतलब भारतीय न्याय संहिता। अब चलो मैं आगे इसमें बताने जा रहा हूं। इसमें क्या कहता है? सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता 2023। मैं ऑलरेडी बता चुका कि 2023 में इसको लाया गया, लेकिन लागू कब हुआ है दोस्तों? ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। ये आया कब कानून? 2023 में। और इसको लागू कब किया गया? इन्फोर्समेंट डेट क्या है इसका? इन्फोर्समेंट डेट ये इसका जो है 1 जुलाई 2024 है, मतलब उस समय से इसको लागू कर दिया गया है। कहता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स on such date as the central government may by notification in official gazette appoint and different dates may be appointed for different provisions of this संहिता। ये ऑफिशियली जो है ऑफिशियल गजट से आपको नोटिफिकेशन जारी किया गया। कब लागू करने के लिए? 1 जुलाई 2024 से। उस दिन से ये फोर्स में आ गया, कम इनटू फोर्स। क्लियर है?
नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provision thereof which he shall be guilty within India. क्लियर है ना? तो इस संहिता के अकॉर्डिंग एवरी पर्सन बोला जा रहा है, मतलब चाहे वो रेजिडेंट हो इंडिया का या नॉन रेजिडेंट हो, मतलब कहने का मतलब कि चाहे वो देश का नागरिक हो या विदेशी कोई यहां पर आकर के रह रहा हो, ये एवरी पर्सन पर ये लागू होगा, एवरी पर्सन पर ये लागू होगा। आगे क्या कहता है, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डील्ड विथ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया in the same manner as if such act had been committed within India. इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लेना कि कोई आदमी जो है, मान लो कि सोहन नाम करके कोई आदमी, वो इंडियन है, यानी उसका सिटीजनशिप कहाँ का है, इंडिया का है, और वो जो है जा करके अमेरिका में मर्डर कर दिया। तो जब अमेरिका में मर्डर कर दिया, वही कहता बियॉन्ड इंडिया, कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, मतलब अमेरिका में जाके मर्डर कर दिया, तो उस पर यहां का भारतीय न्याय संहिता लागू होगा कि नहीं, यही आपसे ये पॉइंट कर रहा है। तो मैं दोस्तों ये बताना चाह रहा हूं कि यदि वो सोहन जो है जाकर के अमेरिका में मर्डर कर दिया, तो जब कभी वो इंडिया में आता है, तो इंडिया में जिस जगह पर वो पकड़ा गया, मान लो थोड़ा देर यदि वो दिल्ली में पकड़ा गया या मुंबई में पकड़ा गया, तो जहां पर पकड़ाएगा ना, उस क्षेत्र के जुरिडिक्शन में उस पर ये भारतीय न्याय संहिता के अनुसार जो है ट्रायल चलेगा कोर्ट में, और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और ये मान करके पनिशमेंट दिया जाएगा कि मान करके चलो कि उन्हें इंडिया में ही मर्डर कर दिया है, तो जो पर्सन इंडिया में मर्डर किया है, तो जो उसके लिए सजा होगा ना, वही सजा जो जाके अमेरिका में मर्डर किया है उसके लिए इंडिया में कहीं भी, इंडिया के किसी भी कोना में पकड़ाता है दोस्तों, तो उस एरिया के जुरिडिक्शन में उसको ट्रायल चलेगा। इंडिया के कहीं भी कोना में पकड़ाता है तब, इसका मतलब यही हुआ। अब आगे देखो क्या कहता है, वही इसमें लास्ट में लिखा है, एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, यानी ये मान करके चला जाएगा कि आप इंडिया में ही कमिट किए हो, तो आप पर ट्रायल तो चलेगा। तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार उसको सजा दिया जाएगा। फर्दर क्या कहता है, The provisions of this Sanhita shall also apply to any offense committed by, ध्यान देना इधर, इसमें जो है ए में क्या कहता है, हाँ एक बात और मैं बता देना चाह रहा हूं, जैसे ये आपका जो है डैश दे दिया, तो इसके अंदर में जितना आएगा उसको क्लॉज बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, क्लॉज बोला जाता है। लेकिन यहां पर देखो वन में यहां पर डैश कुछ नहीं दिया है, इसके अंदर जितना भी आएगा वो सब सेक्शन का लगेगा, तो इसको बोला जाएगा सेक्शन 1 सब सेक्शन 1, ये हो गया सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4, सब सेक्शन 5। सब सेक्शन के अंदर जो है देखो यहां पर डैश दे दिया, इसके अंदर जितना भी आएगा दोस्तों वो क्लॉज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, क्लॉज बोला जाएगा। तो सब सेक्शन 5 का क्लॉज ए में क्या कहता है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया
इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कहता है कोई भी भारत का नागरिक चाहे वो इंडिया में कमिट करे, ये ऑफेंस कमिट करे या आउटसाइड इंडिया कमिट करे, उस पे अप्लाई होगा। द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता shall also apply to any offense committed by, ये क्लियर हो गया बात। बी में कहता है एनी पर्सन। देखो जब भी एनी पर्सन की बात किया जाए तो चाहे वो सिटीजन यहां का हो या ना हो, यहां का रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, दोनों पर ये अप्लाई होगा दोस्तों। तो कहता है क्या, एनी सिटीजन ऑफ एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया wherever it may be। कहने का मतलब कि जो शिप या एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है, और इंडिया में रजिस्टर्ड है, मान लो कि इंडिया से कहीं बाहर जा रहा है, तो यार ये जो है शिप जो है इंडिया के जुरिडिक्शन से मान लो कि बाहर में है, तो बाहर में है लेकिन रजिस्टर्ड कहां पर है, इंडिया में है। तो कोई भी पर्सन यदि उस पर ऑफेंस करता है तो उस पर भी भारतीय न्याय संहिता अप्लाई होगा। केवल इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपको इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है कि मान लेते हैं कि इंडिया के बाहर, इंडिया के जुरिडिक्शन से बाहर जो है कोई शिप है लेकिन इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहां पर कोई कमिट करता है ऑफेंस, तो उसके लिए ये भारतीय न्याय संहिता एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, क्लॉज सी में कहता है एनी पर्सन इन एनी प्लेस without and beyond India committing an offense targeting a computer resource located in India। कहता है कि वो इंडिया के अंदर से या इंडिया के बाहर से यदि कंप्यूटर रिसोर्स पर टारगेट करता है तो इस तरह के ऑफेंस के लिए भी भारतीय न्याय संहिता उस पर एप्लीकेबल होगा दोस्तों, यानी उसके अनुसार उसको सजा दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में कहता है इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। कहता है कि चाहे वो इंडिया के बाहर भी कमिट क्यों ना करे, उसको माना जाएगा कि इंडिया में कमिट किया है और उसके अकॉर्डिंग उसको, इस संहिता के अकॉर्डिंग उसको सजा दिया जाएगा। क्लियर। ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इलस्ट्रेशन में क्या कर रहा है, इलस्ट्रेशन करने का मतलब एग्जांपल। ए हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स ए मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कहता है कि इंडिया के बाहर वो ऑफेंस कमिट कर दिया, ही कैन बी ट्राइड and convicted of murder in any place in India in which he may be found। कहता है कि इंडिया में कोई कोना में यदि आप तुम पकड़ा जाते हो ना तो आप पर यह ट्राई किया जा सकता है, भारतीय न्याय संहिता आप पर लागू किया जाएगा और यहाँ के कानून के अनुसार ट्रायल होगा और आपको पनिशमेंट दिया जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये सेक्शन 1 आपको भेजा में अच्छे तरह से चला गया होगा और इसको बारी बारी आप देखें। तो जो लोग जुडिशियरी का तैयारी कर रहे हैं या जिसको एआईबी का एग्जाम का क्रैक करना है वो इस लेक्चर को जरूर देखना, और जो लोग केवल कानून का नॉलेज चाहता है वो भी जरूर देखना दोस्तों। कानून के ज्ञान होना बहुत जरूरी है आज के युग में। यदि आपके पास कानून का ज्ञान नहीं है तो आपके साथ कोई भी चीटिंग कर सकता है। इफ यू हैव गुड नॉलेज
of Indian laws, then no one can cheat you. इंडियन लॉ का यदि इंडिया में आप रह रहे हो तो इंडियन लॉ का जानकारी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके साथ कोई भी चीट कर सकता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं मेरे बात से आप सहमत होंगे और वीडियो को सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सबको शेयर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जितना आपके पास फ्रेंड है वो सबको शेयर करें। दुनिया में एक दूसरे को भलाई ही करना जो है आपका सबसे अच्छा धर्म है, और नहीं आप करते हैं ऐसा तो फिर यमराज जी आपको क्या करेंगे ये तो आपको भी पता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार फ्रॉम माय साइड।